बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन GCUF, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, फ़ी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हॉस्टल के बारे में भी। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यूनुस साहब, और इनका हम वेलकम करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, तो आई होप इन्हें टाइम मिल गया होगा, हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे ताकि उन्हें कोई इशू ना हो अप्लाई करते वक्त और यूनिवर्सिटी में रहते हुए। तो सबसे पहले हम यूनुस साहब का वेलकम करते हैं और साथ ही शुक्र अदा अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे। तो यूनुस साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, वालिद का नाम और आप एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने मैट्रिक FSC कहाँ से की। तो काइंडली हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में गाइड कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट मूव करते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूनस नीस है और मेरा जो ताल्लुक है वो लाहौर से है। बेसिकली जो मैट्रिक थी और एफएससी आपके साथ की थी APS उपाड़ा कैंट से। और वालिद साहब जो हैं वो पढ़ाते थे FG डिग्री कॉलेज में। बाकी ये है कि उसके बाद हमारा जब एफएससी कंप्लीट होगी तो हम कैंट में ही थे, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया था काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लाहौर में भी किया था अप्लाई, फैसलाबाद में भी किया था ये, और बाकी इस्लामाबाद वगैरह साइड में भी किया था। तो चांस यही मिला क्योंकि कोरोना था उन टाइम में। तो मेरा जो लक था वो फैसलाबाद में था, एग्रीकल्चर में किया था मैंने और GC यूनिवर्सिटी में, क्योंकि फैसलाबाद में दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यही हैं। तो उस वक्त जो था वो कोरोना का टाइम था। और जो मेरा डिपार्टमेंट था जिसमें मैंने अप्लाई करना था वो मैथ था। तो बाकी आप सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। हैं जी। और हमारा नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जब अप्लाई करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। हम मीन्स के कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फैसलाबाद के ही रहने वाले होते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे आपने बताया आप FSC मैट्रिक उपाड़ा से की। तो जैसे आप उकाड़ा में थे तो मीन्स के आपने क्या वहाँ पे फिजिकल जाके अप्लाई किया, ऑनलाइन किया था, क्या प्रोसीजर है और इनके लिए अप्लाई करने की फी वगैरह क्या है, और वो थोड़ा हमें प्रोसीजर हमारे व्यूवर्स को बता दीजिएगा। ताकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं दूर इलाकों के होते हैं और वो चाहते हैं कि हम घर बैठे ही कुछ ना कुछ कर लें, यानी कि अप्लाई करें। देन यूनिवर्सिटी तो जाना ही है, जाना है 4 साल के लिए, वो हॉस्टल वगैरह का होगा, लेकिन वो चक्कर वगैरह ना लगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। तो जो अप्लाई करने का तरीका था वो GC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है www.gcuf.edu.pk, इसी पे हमने जाके अप्लाई किया था। जब एडमिशन ओपन होंगे तो आपको पता चल जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज ऐलान करेंगे हमारे एडमिशन ओपन हो गए हैं। ये ज़्यादातर FSC सेकेंड ईयर रिजल्ट के बाद ही ओपन होते हैं। तो जब आप पता चल जाए ओपन हो गए हैं तो आप तो आजकल सारा ऑनलाइन चक्कर है। और हम लोग जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन है। अगर कोई बंदा अपने ही इलाके का है तो वो भी ऑनलाइन एडमिशन यानी कि कर सकते हैं घर बैठे ही। उसके लिए उसको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे CNIC और मैट्रिक का, FSC का, ये सारी चीज़ें जो वो पूछते हैं GC वाले या कोई भी यूनिवर्सिटी पूछती है, उसका अप्लाई करेंगे, अपना डिपार्टमेंट अप्लाई करेंगे। मॉर्निंग में जाना है मॉर्निंग में, इवनिंग वाला है जो इवनिंग में करेंगे। जिसमें आपने डिपार्टमेंट में लेना है वो आप करेंगे तो आपका यानी कि आगे जाएगा, प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए आपको चलान फॉर्म होता है बैंक में जमा कराना पड़ेगा। तो फिर वो डेट लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है। हमारी दफ़ा तो ये हुआ था, कोरोना का केस था, ओपन मेरिट में सारा हुआ था। कोई टेस्ट नहीं था हमारे में, कोई टेस्ट का उन्होंने नहीं बताया था। जो मेरा डिपार्टमेंट है GC का, BS मैथ का हूँ ना मैं, अभी तो मेरा चल रहा है फोर्थ, मेरा कंप्लीट हो गया यानी हाफ ग्रेजुएशन हो गया। तो हमारा तो ये था कि हमने जब अप्लाई किया था तो कोरोना टाइम से सारा, कोई टेस्ट नहीं हुआ था, कोई यानी कि पैटर्न, पेपर पैटर्न, नथिंग, कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से हमारा जो नाम आया था वो मेरिट, ओपन मेरिट पे आया था। ठीक है। और हमारे जब एडमिशन हो गया था तो हमारे सिर्फ FSC के नंबर काउंट हुए थे, मैट्रिक के बिल्कुल नहीं हुए थे। मैट्रिक के उन्होंने कहा था कि इसको आप साइड में रखें, FSC के लेकर। तो इस वजह से फिर हमारा जो FSC की बुनियाद पे हुआ था। तो कोई नेट शेट कोई चक्कर नहीं, ये सारा कुछ जो नेट के होते हैं टेस्ट, ये सारी इंजीनियरिंग पे होते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो नेट के जो होते हैं ना,
टेस्ट वो इंक्लूड करते हैं, बाकी नहीं। बाकी सारा ओपन मेरिट होता है। ये मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी ओपन मेरिट पे एडमिशन होता है। जी, माशाल्लाह से आपने जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो भी क्लियर कर दिया। मीन्स कि आप कोविड के टाइम पे थे और उस टाइम हमारी कोई कोई एनटीएस नहीं हुआ था, कोई नेट नहीं हुआ था, कोई ए कैट नहीं हुआ था, कोई एमडी कैट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो सेकेंडली आपका ओपन मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आया था और देन आपकी सिलेक्शन हो गई थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोविड ना होता तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि मीन्स कि हमने टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक और ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें। अच्छा, अगर हम नहीं, मैंने जो टेस्ट था वो मैंने एग्रीकल्चर का दिया था कोरोना टाइम्स में। तो उसमें ये था कि उन्होंने हमारा ना जो टेस्ट था वो कह रहे थे कि आपने बुक होती है जो आप पढ़ के जाते हैं एफएससी या मैट्रिक में से, उसी में से बेसिकली जो होता है ना 20% इंग्लिश का पोर्शन होता है, मैथ का इस तरह मैथ का 20-20% होता है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ये वही होता है जो आप पढ़ के जाते हैं, यानी एफएससी में बेसिक क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज होता है वो चीज़ें पूछते हैं वो। तो मैंने एग्रीकल्चर का दिया था, तो मेरा कायदा एक अलग बना था सेंटर, मैंने वहाँ जाके फिर पेपर भी दिया था और एग्रीकल्चर का। तो वो होता है अभी जो अब है कोरोना टाइम्स तो अब नहीं खत्म हो गए हैं, तो अब उनका टेस्ट होगा, लेकिन वही होगा जो वो पढ़ के आएंगे। अगर कोई इलाका होगा तो उनकी बकायदा यूनिवर्सिटी बुक्स जो हैं वो अलाउ करेंगी कि किस बुक से टेस्ट होगा, वो यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करेंगे। तो ये सीन होता है, बाकी तो इतना कुछ यानी रिकॉर्डिंग बंद हो रही है। जी। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने हमें बताया कि इस तरह हम टेस्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा आपको आइडिया था। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम मेरिट लिस्ट वगैरह आपकी तो ओपन मेरिट में थी और एग्रीगेट जैसे भी उन्होंने मैट्रिक एफएससी और जो भी था उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया और आप लोगों को ओपन मेरिट के थ्रू एडमिशन मिल गया। अच्छा, तो हम यूनस साहब आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है कि आफ्टर ऑल एडमिशन वगैरह हो जाते हैं, टेस्ट वगैरह स्टूडेंट पास कर लेते हैं, तो क्या एडमिशन फ़ी है कि आया कि बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ी वगैरह होती है, फास्ट की होगी, नस्ट की होगी, कॉमर्स की होगी, पंजाब की होगी, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। तो आप हमें ये बताइएगा कि ये आपकी यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ी है कि स्टूडेंट के लिए रिलायबल है, हमारी गवर्नमेंट एक नाम से पता चल रहा है जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो क्या फ़ीस है थोड़ा सा हमें बताइएगा। अच्छा, जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो, क्योंकि गवर्नमेंट है आपको पता है फीस तो वैसे ही थोड़ी होगी। तो जो बीएस ऑनर्स के लड़के होते हैं ना, यानी जिस तरह मैथ हो गया, ये साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामियात, ये सारी, तो इनकी जो होती हैं वो मॉर्निंग वालों की ये होती हैं 30 से लेके 36,000 तक, या 36 से अबव भी हो जाती हैं। वो सेमेस्टर वाइज आपके जो ग्रेड या जीपीए की बुनियाद पर भी होती है, फीस डिपेंड करती है। अगर आपका जीपीए अच्छा है तो उसी बिना पे स्कॉलरशिप वगैरह वो सारा कुछ होता है। तो जो बेसिकली है वो 13-36 तक होता है बीएस ऑनर्स के लिए, मॉर्निंग वालों के लिए। और जो इंजीनियरिंग वाले हैं जीसीयूएफ में वो 56 से 60 तक होता है, यानी बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी जितनी भी इंजीनियरिंग की हैं तो इनकी होती है 56 to 60 तक, और बाकी जो होती हैं वो 30 to 36 तक होती हैं। सही 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 सही। मीन्स कि आपने मैम कम्प्लीटली अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बता दिया कि इस तरह के उनके फीस स्ट्रक्चर वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, तो हमें फीस स्ट्रक्चर तो हम आपने डिस्कस कर लिया, तो हमें डिपार्टमेंट से मुझे क्वेश्चन याद आया कि आपकी यूनिवर्सिटी जो DCUF है वो हमें आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स के हैं, इनके अलावा कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें डिग्री ऑफर कर रही है, कोई CS हो गया, SC हो गई, BBA हो गया, MBA हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एक डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो हमें बताइएगा कि कौन सी फील्ड और भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप जो ये सारी फील्ड्स हैं जिसी में, तो इलेक्ट्रिकल से लेके बेशक बीएस ऑनर्स हो, बीएस हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, ये सारी फील्ड्स जीसीयू प्रोवाइड आपको करता है।
इसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें ज़रूर जाएं, लेकिन पहले रिसर्च करके जाएं कि क्या ये GCUF में इनका डिपार्टमेंट, इनकी फैकल्टी ठीक है, यानी कि सही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। कोई आपका जानने वाला हो तो उससे बाकायदा आप पता करें कि यार ये इसका कोई वो भी है, यानी फैकल्टी वगैरह वो ठीक है या नहीं है। तो बाकायदा रिसर्च करके जाएं आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है। क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसमें जो ज़्यादातर थे ना वो यही थे कि जो BS ऑनर्स हैं, जिस तरह की ये मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ये डिपार्टमेंट काफ़ी हाई है। बाकी जो इंजीनियरिंग वाली साइड पे उसमें थोड़ा सा डाउन है काम। तो बाकी जो भी बंदा आए जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो रिसर्च करके आए कि उसने कहाँ जाना है, उसकी फैकल्टी कैसी है, सही। कोई वहाँ का आता पता बंदा हो तो उसे पूछ के जाए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिग्रीज ऑफर करवा रही है आपकी यूनिवर्सिटी, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और सर्च वगैरह करके कम्प्लीटली आपका इंटरेस्ट बना के अपने आप को के मजबूत करके कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ कि हम तब आए। वैसे अगर कहें कि जी तुक्का लगा के आ जाए तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है हमारे लिए। अच्छा, तो हम अभी जानना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल आपके जो एडमिशन वगैरह प्रोसेस खत्म होता है इसके बाद कोई यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए या कुछ ऐसा छोटा मोटा इंटरव्यू वगैरह रखती है स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, इनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं आया कि वो ठीक भी हैं, कुछ गलत तो नहीं है, तो इस तरह का कोई इंटरव्यू वगैरह रखा जाता है? नहीं नहीं, इंटरव्यू हमारा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट लगती है, आपको आना होता है। देखें आपका नाम आ गया, अगर आपका नाम आ गया आपको बकायदा ईमेल आती है और नंबर पे मैसेज भी आता है। आपने वहाँ जाना है, फीस वो आपको देंगे, आपने वो जमा करानी है। आपको उसी टाइम पता चल जाएगा आपकी क्लासें कब ऑन है, आपने आगे बैठ जाए, और ये चक्कर है। सही सही सही। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह बताए कि आया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है लेकिन वो फिर भी फी अफोर्ड नहीं कर सकते। मींस के वो उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो चाहते तो हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करें और एक अच्छे डिपार्टमेंट में स्टडी करें, लेकिन वो फीस जो है वो पे नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी ने उनके लिए क्या रखा, कुछ स्कॉलरशिप्स के वगैरह के लिए कोई प्रोग्राम इस तरह के रखे हैं या कुछ नहीं है? जी जी बिल्कुल है, यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल प्रोवाइड करती हैं। जो मुस्तहिक होते हैं उनके लिए होता है एहसास स्कॉलरशिप, वो हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। मैंने जहाँ तक देखा है एग्रीकल्चर में भी है और हमारी यूनिवर्सिटी में भी है। तो ये बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी पेरेंटल सिचुएशन होती है उस बुनियाद पे बिल्कुल यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है। सही सही, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी सारी मीन्स के स्टूडेंट्स को आ, दे देती है कि मीन्स के स्कॉलरशिप्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो वो अपने फाइनेंशियल इशू की वजह से अपनी डिग्री ड्रॉप ना करे, बल्कि वो इजीली जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करे ताकि वो एक अच्छी स्टडी कर सके और एक अच्छी पोस्ट पे जा सके। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि जैसे आप फगवाड़ा से हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स होते होंगे जिनका डेली आना जाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए हॉस्टल में क्या इंतजाम है, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, मेस कैसा है और रूम्स वगैरह कैसे हैं, उसके बारे में और फीस स्ट्रक्चर जो हॉस्टल्स की है तो वो बता दें हमें थोड़ा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ये हॉस्टल इस तरह के हैं। आया कि सिविल हॉस्टल भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल भी हैं, और सीनियर्स जूनियर्स का जो बिहेवियर होता है हॉस्टल में वो कैसा है, वो हमें थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, तो जो हॉस्टल है ना हमारे, बिल्कुल अच्छा आपने सवाल की। जारी बात है, बंदा फैसलाबाद पूरी यानी कि पाकिस्तान से आते हैं लड़के, कोई हर जगह से यानी कि लड़के आते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल तो बिल्कुल चाहिए। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो अभी हॉस्टल जो है ना वो बिल्ड हो रहे हैं, है नहीं हमारी यूनिवर्सिटी के पास, जिसकी के पास अपने हॉस्टल नहीं है। तो जिसने आना है वो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो रिसर्च करके किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर उसने आना है तो सही हमारी यूनिवर्सिटी का ये हिसाब है कि जो हॉस्टल है ना वो बाहर है, सिविल हॉस्टल है, कि प्राइवेट जिन्हें कहते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर है उनके अपने हॉस्टल है, हमारी यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल नहीं है। वो बाहर ही होते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी है ना उसके करीब बहुत हॉस्टल है प्राइवेट। तो वहाँ पे लड़के रहते भी हैं, और लड़कियों के लिए जो हॉस्टल हैं वो अवेलेबल हैं, वो GC के पास हैं न्यू कैंपस में।
लड़कियों के हॉस्टल्स हैं लेकिन लड़कों के अभी तक नहीं है, वो बन रहे हैं। तो फिलहाल तक तो बाहर ही चांस है, यानी कि प्राइवेट हॉस्टल में, हम भी प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं और इतना तो नहीं है खास। तो यानी कि आपको पता है प्राइवेट हॉस्टल है तो बाहर सारा खाने पीने का वो आपको खुद ही करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो जूनियर सीनियर का वहाँ पे तो रोला ही नहीं होता, क्योंकि आपको जो है बाकी डिपार्टमेंट वाले वो थोड़ी जानते हैं। ये सारा कुछ जो जूनियर सीनियर्स का होता है ये गवर्नमेंट हॉस्टल में होते हैं, जो अपने होते हैं वो रैगिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइवेट होता है वो उनका इस तरह कोई साथ नहीं होता। सही सही सही। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि हॉस्टल की फ़ी के बारे में थोड़ा हमें बता दिए कि मीन्स के सिविल्स हॉस्टल आपने बताया कि पर मंथ आपका जो रहने का वो खर्चा कितना होगा, मेस का आप कितना कर सकते हैं, बाकी अदर तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितना करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसे ही है, लेकिन जिनके फाइनेंशियल है ना जो सपोर्ट कर सकते हैं, हर किस्म के हॉस्टल हैं। अब जिनमें हम रहते हैं वो है थोड़ा सा, यानी कि मीडियम मीडियम क्लास है, जिसमें हर तकरीबन हर लड़का रहने का उसका तकरीबन खर्चा होता है 20 से 25,000 के करीब पर मंथ, हर चीज़ मिला के। यानी कि उसमें खाना पीना, रिहाइश, किराया, किराया वगैरह हर चीज़ मिला के 20-25 तक बनता है। और जो बिल्कुल लोअर क्लास है वो तो फिर आप लगा लें 10 to 15,000 अगर आप बिल्कुल लोअर में जाएं। लेकिन जो मीडियम है, जो हर बंदा अफोर्ड, जारी बात है जिसको पता है अब यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, जो जिसी में आना चाहेगा तो वो हर चीज़ को देख के इस तरह, यानी हर चीज़ उसके सामने होगी तो वो आएगा ना, यानी कि किस तरह के हॉस्टल हैं। ज़्यादातर जो हॉस्टल हैं वो मीडियम वाले हैं, इसमें हर बच्चा हर क्लास का आराम से वहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकता है। सही सही सही। मीन्स के यूनिवर्सिटीज़ के तो हॉस्टल नहीं है, लेकिन सिविल्स में है दोनों, मीडियम लोअर, और मीन्स के जैसे भी हॉस्टल हैं अरेंज किए हुए हैं और स्टूडेंट इजीली वहाँ पे अपना रह सकते हैं। अच्छा, तो जी एट द एंड हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि वो रिगार्डिंग यही होगा कि यूनिवर्सिटीज के इन्वायरमेंट के बारे में, टीचर एंड स्टूडेंट का, क्लासमेट्स का, आया कि उसमें गर्ल्स भी शामिल हैं, गर्ल्स का कैसे होता है, एंड देन हम इन्वायरमेंट कैसा है यूनिवर्सिटी का, ग्राउंड्स वगैरह, ग्रीनरी कैसी है, बिल्डिंग्स कैसी हैं। और एक क्वेश्चन जो आप लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो यही कि आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस की जो आप चाहते हैं कि आपके आने वाले जूनियर्स वगैरह फेस ना करें, उन्हें कुछ एडवाइस दें कि आप स्टार्ट से यूं लेके चलें ताकि आपको कोई मसला ना हो, आप अपना CGPA मेंटेन कर सकें और यूनिवर्सिटी में स्टे कर सकें और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकें। तो ऐसा है कि हमारी दफ़ा तो यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ का जब हमने अप्लाई किया था तब हमें ये नहीं पता था कि ये, हमें कुछ भी नहीं पता था। पहली गलती तो ये होती है कि आपको कुछ पता ना हो, तो हमने वैसे ही बस कर दिया था, हमने कोई रिसर्च नहीं की थी। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है ना वो यूनिवर्सिटी पे पूरी रिसर्च करे कि भाई उसकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, वो न्यू कैंपस है, ओल्ड कैंपस है। अब हमारा ऐसा है कि ओल्ड कैंपस है और न्यू कैंपस है, और इनके दरमियान जो फासला है ना वो तकरीबन 30-32 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि काफ़ी दूर है। तो उसके लिए बकायदा वैन जाती हैं, और वहाँ से यानी कि फैसलाबाद जो है ना शहर है, वहाँ पे ओल्ड कैंपस है, और जो न्यू है वो बिल्कुल ही वीरान में है। तो लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह इस मामले से बिल्कुल अच्छी हैं, टीचर्स भी बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। लेकिन आपको पता है, लेकिन सारे टीचर इस तरह नहीं होते। ये जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है टीचर के साथ बना के रखो, बिल्कुल ऐसी बात है, बना के रखनी पड़ेगी तो आपके GPA वगैरह ये सारा कुछ होगा मेंटेन। तो टीचर्स के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करके आपने रहना है। और ये नहीं कि आप जिस तरह हम स्कूल में होते थे वैसे तो आप सोचे भी ना कि जिस तरह हम कॉलेज स्कूल में होते थे ना वैसे तो आपने बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल टीचर और जो आपके, जारी बात है, जो नए आपके क्लास फेलोज होंगे उनके साथ आपने बना के रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा सीखता है। तो ये नहीं आप कह सकते मैं पहली दफ़ा जाऊं और भाई हर काम हो गए, मैं मेरे सारे दोस्त बन गए, मेरे टीचर सारे जनाब उनका अच्छा बिहेवियर मेरे साथ हो गया, ऐसे नहीं। तो आप जो स्ट्रगल करेंगे, यानी कि आपके जो नंबर आएंगे, आपका जो मैम, जो भी टीचर होगा वो उसी लिहाज से आपका इंटरव्यू भी होता है, हमारी क्लास में हर टीचर इंटरव्यू लेता है, तो उस लिहाज से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। बाकी ये है कि जो हमने गलतियां वगैरह वो यही की थी कि यार यूनिवर्सिटी में ना हमने
यानी जो जिसमें अप्लाई किया था, रिसर्च वगैरह कोई नहीं की थी। ऐसे ही मुंह उठा के जिधर मर्जी हमने अप्लाई कर दी, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजों वाले, आपको बेहतर पता है कितना बताते हैं यूनिवर्सिटीज का, बिल्कुल नहीं, 0% नॉलेज होता है। जो भी बंदा नया आएगा उसको थोड़ी नॉलेज होगा यूनिवर्सिटीज का। तो बाकायदा अब तो हमारे पास खैर सोशल मीडिया है, तो वो रिसर्च करके आए, हर जहाँ पे भी उसने जाना है। ये नहीं कि जीसी में, एग्रीकल्चर में, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाना है, बेशक आपने बाहर अप्लाई करना है, उसका एक दफ़ा आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसीजर है, क्या उसका स्कॉलरशिप वगैरह का क्या मामला है। अब ऐसा है कि जो हमारा इवनिंग का डिपार्टमेंट है ना, मैथ का, या कोई भी डिपार्टमेंट इवनिंग है, वो स्कॉलरशिप देता ही नहीं है। वो बिल्कुल नहीं स्कॉलरशिप देता। ये हमें बात आके जब हम इधर एक दो सेमेस्टर गुजारे में फिर पता चला। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको पहले पता हो कि यार ये चीज स्कॉलरशिप देती है नहीं देती, क्या चक्कर है इसका। तो आपकी भी थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए। तो हमें, हमारी तो इतनी की गलती, इतने कोई हमने गलतियां नहीं की थी। कोरोना था, हर चीज ओपन थी, कोई टेस्ट नहीं था, कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई, यानी कि हमें पढ़ना नहीं पड़ा, बस सीधा जाके हमने अप्लाई किया और हमारा नाम आ गया। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र हुआ। बाकी आपके सामने ही, आप बेहतर जानते हैं। जी जी। और इतना कोई यानी कि नहीं है, औखा भी नहीं है कि यार आप कर नहीं सकते। अब तो हर यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास। बस वेबसाइट का वो पता होना चाहिए, जिसमें जाना है उसकी पहले रिसर्च करें, बाकी आप अप्लाई करें। अच्छा अच्छा, तो मैं एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपका। जैसे कि हमारे जी। माशरे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि यार हमारी गर्ल्स सिक्योर नहीं है, वहाँ पे बॉयज़ होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसके बारे में हमें बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में कैसा एटीट्यूड है एक दूसरों का, और कैसा इन्वायरमेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ही एक ऐसा कि जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो। वो एक क्वेश्चन ये सुन के एक दफा उनकी मुस्कुराहट आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा यूनिवर्सिटी में, ऐसा कौन सा चांद मिल जाएगा, ऐसी कौन सी जो है सितारा या खूबसूरत हूर परी मिल जाएगी। जो मीन्स किस तरह का क्या एटीट्यूड है, कैसा रखते हैं, वो हमें थोड़ा बता दें। अच्छा, जहाँ तक मामला है ये लड़कियों वगैरह का, ये तो आपको हर यूनिवर्सिटीज में यानी कि होते हैं। तो जो बंदा को एजुकेशन करके आया ना, यानी जो जिसने जो यानी कि एफएससी को एजुकेशन में पढ़ी है लड़कियां लड़कों में, तो उसे तो पता होगा। हमने तो लेकिन जो बिल्कुल नहीं की। जो बिल्कुल इससे अवेयर ही नहीं है, जो गवर्नमेंट यानी जिस भी कॉलेज से उठ के आया है उसके सामने ये चीज़ें हैं, जिस तरह के हम थे, तो हमारा तो यानी बिल्कुल सिंपल सा है। यानी कि अब क्या कह सकते हैं लड़कियों का लड़कों का, लड़कियां अपनी तरफ होती हैं, लड़के अपनी तरफ। लेकिन ये जो हूर परियों वाला लड़कियों के चक्कर में बंदा पड़ जाए, वो काम खराब है। वो टोटली काम खराब है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। और आप अगर इन कामों में लग जाना है, तो बस फिर यही काम होने, जीपीए जूपीए को नहीं आने। फिर एक ही काम हो सकता है, या तो आप ये काम कर लें लड़कियों वाला ये सारा कुछ, या आप पढ़ लें। तो दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। वो बड़े बहादुर होते हैं जो दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल यूनिवर्सिटी में आके बंदा मिच्योर तो खैर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शुरू शुरू में उसको थोड़ा सा डेवलप होना पड़ता है, यानी कि आदत डालनी पड़ती है। लेकिन आखिर में वो, यानी कि बाद में वो यूज्ड हो जाता है, उसे पता चल जाता है भाई कैसे उनके साथ बात करनी है, क्या उनके साथ चक्कर चलना है, और काम भी अगर करवाना है कैसे करवाना है। बाकी ये जब बंदा जब तक आएगा नहीं, एक्सपीरियंस करेगा नहीं, उसे पता नहीं चलेगा। सही सही सही। मीन्स के आपके कहने का मतलब है यार अपना जीपीए को मेंटेन करो, अपनी डिग्री करो, और ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी और अच्छी भी लगती हैं, हर चीज़ मिली जाती है। तो यही हमारी बिल्कुल। एडवाइस है लड़कियों के लिए भी कि कोई इस तरह का लड़के के पीछे ना जाए। कोई चांद नहीं है, सारे वही लड़के हैं जैसे हम दिखते आ रहे हैं। तो आप अपनी जीपीए करें, डिग्री करें, और देन आप जॉब करें, जैसे भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, हर चीज़ें आपकी लाइफ में आपको खुद ब खुद मिलती जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच यूनस साहब। आज हमारा इंटरव्यू था कि एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं जीसीयूएफ में। और हमारे साथ जो मिस्टर यूनस साहब ने, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और सारी चीज़ें हमें बताई। और अगर किसी व्यूवर्स का कोई भी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताए, ताकि हम आपका क्वेश्चन जो है वो यूनस साहब तक पहुंचाएं और आपको वैलिड एक आंसर मिले, ताकि आप भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या जीसीयूएफ में एडमिशन ले सकें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।